दिखाएंगे आपको पहले इस खबर को विस्तार से, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं।
और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, कल बोले तो टुमारो तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालू साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूं। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। तो सीधे आप देख रहे थे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और 295 सीटें इंडिया अलायंस के जीतने का दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता महबूबा इस बैठक में शामिल नहीं हुई। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के डिबेट शो में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता शामिल नहीं होंगे। 295 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस। खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इस बैठक में नहीं पहुंचे, उन्होंने दूरी बनाई। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। खड़गे के दिल्ली निवास पर बैठक हुई और इसके साथ ही बात कही गई है कि 295 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। और जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परिस्थिति में देश की जनता को जागरूक रखने में और जागरूकता के दृष्टि से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और इस प्रजातंत्र के उत्सव को अंजाम तक ले जाने में उन्होंने जो अपना नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता जो हम सबको देखने को मिली है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया और इस पर्व में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में उनके प्रयास जरूर रंग ला रही है।
और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं गृह मंत्री जी को, जिन्होंने लगभग 180 सभाएं और रोड शो मिलाकर के किए, मैं राजनाथ सिंह जी को, नितिन जी को, सब लोगों ने जो बहुत एक्सटेंसिवली चुनाव में अपने आप को लगाया और रैलियां की, रोड शो की, मैं जनसभाएं की, मैं तहे दिल से उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं इस चुनावी प्रक्रिया के लिए पुनः हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयास से पार्टी उनके नेतृत्व में एक सफल आयोजन को कर सकी है और सफलता के साथ साथ अच्छे नतीजे के इंतजार में बैठी है। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तहे दिल से करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके इस अथक प्रयास के लिए, अथक मेहनत के लिए और उनके जो नेतृत्व है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं कार्यकर्ताओं का भी शुक्रगुजार हूं और अपने एनडीए के सभी घटक दलों का, उनका भी मैं धन्यवादी हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मेहनत की और अपनी बातों को पहुंचाने में सफल रहे हैं। मेरा मानना है कि यह चुनाव एक तरीके से हमारे मतदाता इस चुनाव में सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने वाला भारत, इसके लिए चयन करेंगे और ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनको धत्ता दिखा करके इनको किनारे लगाएंगे और देश को मजबूती प्रदान करने में पूरा योगदान करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र का पर्व, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व रहा, इसमें आपकी भागीदारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नड्डा को आप सुन रहे थे, जनता को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा जनता का शुक्रिया अदा किया, देश के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस बार 206 से ज्यादा तकरीबन रैलियां की और कई इंटरव्यूज दिए। देश से, जनता से कनेक्ट होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहले आपको